पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। अपने कमरे में नहीं है। ये तो दास-दासियों के रहने की जगह है। मस्तानी, वहां देखो, बाजीराव जी यहाँ कैसे? इंतजार का वक्त अब खत्म हुआ। आप यहाँ? तो यहां से आया था कोयले का निशान उस चिट्ठी पर। तुम यहाँ रह रही हो मस्तानी? कब से? और किसने कहा था तुम्हें यहाँ रहने के लिए? बस आप यहाँ? काशी, तुम्हारे होते ये सब कैसे हो गया? तुमने मुझसे कहा था कि तुम मस्तानी का ख्याल रखोगी। ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी ना? हाँ, हम चाहते हो और हम आप। ये गलत है। अब मुझे ही कुछ करना होगा। नहीं, हमारी बात सुनिए। ऐसा कुछ अब जो बात होगी सभा में होगी। दरबार में मिलते हैं पेशवीन भाई। बात को हम जानते हैं आप नाराज है, लेकिन किसी को तो समझदारी से काम लेना होगा ना। अरे वो भड़के हुए हैं, हमें तो उन्हें शांत कराना होगा, उन्हें समझना होगा। आप सब लोग बस सभी शांत हो जाइए थोड़ा। क्या समझेंगे उससे? 7वें आसमान पर है वो। लेकिन सासू माँ, इसका मतलब ये नहीं कि हम मस्तानी को मारते। ऐसा करने से किसी समस्या का हल नहीं निकलेगा, बात और बिगड़ेगी। ये वक्त करने का नहीं है काशी। समस्या का हल निकालना चाहिए और वो अभी निकालना चाहिए। आज उसे कमरा दिया है, सम्मान दर्जा दिया है, कल क्या पता पेशवाई दे देगा। अगर उस लड़की को बेटा हुआ तो नाना साहब का हक मारकर उस बेटे को ही गद्दी पर बिठाएगा। नहीं सासू, वो ऐसे नहीं है। अभी गुस्सा है, गुस्सा शांत हो जाएगा ना तो सही गलत में खुद फर्क कर लेंगे। अरे आपके बेटे हैं, आप भरोसा तो रखिए उनपे। जो गैर मजहबी लड़की को इस घर में लेकर आया हूँ वो मेरा बेटा नहीं है काशी। जब ये लड़की चली जाएगी तब बाजी फिर से मेरा बेटा बन जाएगा। भाई सही कह रही है भाभी, आप इस मसले से दूर रहिए तो ये अच्छा होगा। हम आपस में सुलझा देंगे। जी माँ जी, आप कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करेंगे। शपथ लीजिए अभी। जी माँ जी बोलिए। जी अरे बहुत ही खूबसूरत सजावट है कमरे की, लेकिन सुनिए ना, हम नहीं चाहते कि आप परिवार से लड़कर हमें ये सब दिलाएं। मतलब हम चाहते हैं ये सब, लेकिन किसी से छीन कर नहीं। आपने सुना हमने क्या कहा आपसे? हाँ, कभी कभी हक के लिए लड़ना भी पड़ता है। तुम मुझसे प्यार करती हो और मैं तुमसे, और किसी को कोई हक नहीं बनता है तुम्हारी बेइज्जती करने का। आज से पहले आपके अलावा हमारे लिए कोई नहीं लड़ा। वाकई कद्र करते हैं इस बात की हम, लेकिन क्या हमें हर चीज इस तरह लड़कर मांगनी होगी? कभी कभी तो हमें ऐसा लगता है कि बुंदेलखंड से निकलकर हम यहाँ पर महफूज है भी या नहीं। कैसी बातें कर रही हो मस्तानी तुम? ये शनिवार वाड़ा है और यहाँ पर तुम असुरक्षित कैसे हो सकती है? यहाँ पर कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता है, वो भी मेरे होते हुए। लेकिन अब और लड़ाई नहीं,
हमें घर मिल गया, कमरा मिल गया, आप मिल गए। बाजी को पता चलना ना चलना इसके हाथ में है। आपको कैसे पता चला कि मस्तानी उस कमरे में रह रही थी? मस्तानी ने जो पत्र भेजा था उस पर कोयले का धब्बा लगा था। पत्र पर कोयले का धब्बा लगा था? कैसे? प्रेम पत्र से इत्र की खुशबू फूलों की महक आती है। कोयले? अब बस करो काशी, तो बिना मतलब उस पर चालाक और धूर्त होने का आरोप नहीं लगा सकती। हम कोई आरोप नहीं लगा रहे, हम बस वही कह रहे हैं जिसकी संभावना हो सकती है। और हाँ, दरबार में अधिकार मिल सकता है, न्याय मिल सकता है, लेकिन सम्मान चलो चलो बाजी, नहीं चलो बाजी। मेरे होते हुए किसकी इतनी हिम्मत होगी मस्तानी पर हमला करने की, वो भी शनिवार वाले ने। बाजी नहीं, मस्तानी नहीं। आपको चोट लगी है? कहीं जख्म गहरा तो नहीं? भाग कर रहे हो, सामना करो मेरा। खुदा पीछा करो इनका। बाजी आप ठीक तो है? मस्तानी मैं ठीक हूँ, तुम? कुछ नहीं हुआ है, मैं हूं ना यहाँ पर। की विडंबना है कैसी, कुंडली में इनकी प्रेम लिख रे, कुंडली में इनकी प्रेम लिख रे। रुकिए, इतने व्यस्त है या इतने क्रोधित है कि अपने बेटे के लिए भी समय नहीं, कब से सो नहीं रहा है, इसलिए सोचा आपको बता दे। सब समझ रहा हूं मैं, बहला फुसला कर मेरा गुस्सा शांत कराना चाहती है ताकि मैं हमलावर तक पहुंच ना पाऊं। हाँ, क्रोध में सही बात भी गलत ही लगती है। कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, इरादा नहीं था हमारा ऐसे कुछ, केवल संयोग था। जो भी है, हम इतना जरूर कहेंगे कि आप जो भी करने वाले अपना क्रोध त्याग कर शांत चित्त मन से कीजिए, क्योंकि आप जो भी करेंगे उसका कहीं ना कहीं असर नाना साहब पर भी पड़ेगा। अच्छा, तो इसका मतलब तुम्हें यकीन है हमला करने वाला कोई अपना ही है? हम इस बारे में कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हमारे नाना साहब के लिए इतना जरूर कहेंगे कि आप जो भी करें, आपके बच्चे को जब भविष्य ये हादसा याद दिलाए तो उससे आपसे घृणा ना हो। कुछ ऐसा कीजिए कि इसे प्रेरणा मिले कि इसके बाबा कितने महान थे। मैं बस न्याय जानता और न्याय करूंगा। शनिवार वाड़े पर हमला बेमजाक की बात नहीं है काशी। न्याय कीजिए राव,
बाजीराव, न्याय कीजिए, क्योंकि आपको हो ना हो, हमें पूरा विश्वास है कि आप में अब भी वो महान न्याय प्रिय पेशवा है जो कभी कुछ गलत नहीं होने देंगे। मेरा वार नहीं चुका है, बस मेरा रिश्ता बीच में आ गया। काशी, दंड दो तुम इसे। पेशेंट भाई हो ना तुम। इसने अपराध किया, एक स्त्री पर हमला किया इसने। तो बताओ, तुम्हारे निष्पक्ष न्याय को देखना चाहता हूं मैं। दंड दो इसे। गुनाह किया है चिमा जी ने, एक स्त्री पर हमला किया है तो दंड मिलेगा। भाभी नहीं। रकमा, बंदी बना लीजिए चिमा जी को। न्याय सभा में होगा। जी, आपको क्या लग रहा है मस्तानी, ये सब जो हो रहा है उसमें आप भी बराबर की दोषी हैं? अरे पूरे घर का संतुलन बिगड़ गया है, रिश्ते नाते सब बिगड़ गए हैं आपकी वजह से। नहीं मस्तानी, आप जानते हैं ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने बाजीराव से जरूरत से ज्यादा मांग की। हम तो बस मस्तानी, क्योंकि आपने उस स्त्री की जगह लेनी चाहिए जिन्हें चिमा जी ने अपनी मां का दर्जा दिया था। आपने हमारे अधिकार पर हाथ डाला, बार बार हाथ डाला। राम लक्ष्मण जैसे दो भाई एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे, और ये सब जो कुछ हो रहा है आपके लिए नहीं, ये आपकी वजह से हो रहा है मस्तानी। लेकिन काशी भाई, हम देखिए मस्तानी, लेकिन ये भी सच है कि आप पर हमला हुआ है और आपको न्याय पाने का पूरा अधिकार है। आपने कहा कि आप चिमा जी को माफ करती है, हमें अच्छा लगा और हम क्या दंड देने वाली हो चिमा को? स्त्री हत्या का जो दंड होता है वो तो देना ही होगा सासू। लेकिन हत्या हुई कहाँ है? लेकिन आप भी वहां थी सासू माँ जब ये योजना बनी, इसी वजह से मना किया था। वो तो मस्तानी के भाग्य अच्छे कि वो बच गए, वरना हमला तो हत्या के इरादे से ही हुआ था। ये बहुत गंभीर मामला है। चिमा जी को कोई अफसोस नहीं, सबके सामने कहा उन्होंने, हम क्या करें? सख्ती मत बरतना। चिमा ने जो भी कदम उठाया है वो तुम्हारे प्रति के स्नेह की वजह से उठाया है। लक्ष्मण की तरह भक्ति करता है वो तुम्हारी। हम भी उन्हें अपना बेटा मानता है सासू। यकीन मानिए हमारे लिए भी आसान है।
लेकिन हम क्या करें? न्याय सबके लिए एक होता है। लोग कहेंगे कि कानून उनके लिए अलग, आम लोगों के लिए अलग है, और ये हम होने नहीं दे सकते। अगर नाना साहब ऐसा कुछ करता तो यही जवाब होता तुम्हारा। जो भी फैसला लोगे सोच समझ कर लेना। शायद मेरे कार्यालय से किसी ने ले लिया होगा। कौन हो सकता है जिसका मोहर तक पहुंचना इतना आसान है? ये भी पता लग ही जाएगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर पता लग गया है कि चीमा जी का इस हमले में कोई हाथ नहीं, ये तय है। ये भी तय है कि मस्तानी यहां सुरक्षित है, उसे खतरा है। उनसे भी जिन्हें मैं जानता हूं और उनसे भी जिन्हें मैं नहीं जानता। इसीलिए आज ही मैं घोषणा करता हूं, मस्तानी को लेकर मैं कोथरूडवाड़े में रहूंगा कल से। पेशवाई के जो भी काम होंगे मैं वहीं से संभालूंगा। काश रोक पाते। लेकिन ये प्रेम का आखिरी चरण है, त्याग। अगर वो इस चरण के उस पार चले गए तो मान लेंगे कि वो हमारे कभी थे ही नहीं, और अगर रुक गए, लौट आए, तो यही मान लेंगे कि काशी के साथ साथ ये प्रेम बाजीराव ने भी निभाया था। काशी? नहीं, हम हैं। मुझे लगा काशी आई है मेरे जाने की बात सुनकर। वो नहीं आई तो हम आ गए। हमने सोचा सामान बनवाने में आपकी मदद कर देते हैं। चलिए आपके कक्ष में सामान बनवा देते हैं आपका। आइए। तुम कर लोगी? इसमें क्या मुश्किल है, अब से हमें ही तो करना है। जाने से पहले मैं एक जरूरी काम निपटा कर आता हूं। जरूर। भाऊ को इसे कैसे जाने दे सकती है? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है चिमा। इस बार तो नाना साहब का नाम लेकर भी पिघली नहीं वो। इतने समझाना होगा सासू माँ, इतने जल्दी हार मानने से आखिर होगा क्या? मस्तानी को मारने के अपराध में हम सब दोषी हैं। ये फैसला हम सबका था, लेकिन उसे मारने की बजाय हमने उसे शक्ति दे दी, और वो यही चाहती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर हमारी वजह से काशी और बाजी में दूरियां आ रही है तो हम वो होने नहीं देंगे। आई, आप जैसा बोलेंगी हम वैसा ही करेंगे। बस भाऊ और भाभी साथ मिल जाए। ये काम अब हम सबको मिलकर करना होगा चिमा। उन्होंने कुछ बातें परखी हैं, आप खुद पूछ लीजिए। बताइए। पेशवीन भाई, मृत सैनिकों से हमें जो वस्त्र मिले
वो यहाँ मराठा साम्राज्य में कहीं नहीं बनते, ये शायद उत्तर की तरफ के हैं। पेशवीन भाई, जो जूते हमें सूर्या जी ने दिए थे उनकी बनावट भी यहाँ की नहीं है। पेशवीन भाई, मुझे जो अंगूठी दी गई है उसमें जो हीरा लगा है वो कोई मामूली हीरा नहीं है, वो मैं पहचानता हूँ, वो सिर्फ बुंदेलखंड के खदानों में मिलता है। महापुरोहित जी प्रणाम। प्रणाम पेशवीन भाई, हमें किसी अपराधी की तरह यहाँ क्यों लाया जा रहा है? क्षमा कीजिएगा पुरोहित जी, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है। आपसे ये पूछना चाहते थे कि मस्तानी पर जो हमला हुआ है, क्या आपका उसमें कोई हाथ है? सोच तो हम भी कुछ ऐसे ही रहे थे, लेकिन अभी हमारी ऐसी कोई तैयारी नहीं है। गंगा, हमें विश्वास दिलवाइए पुरोहित जी कि आपका इसमें कोई हाथ नहीं। सौगंध खाइए अपने धर्म की। इसी धर्म के लिए हम उस गैर धर्म की लड़की को मार सकते हैं, लेकिन इसी धर्म की सौगंध, हमने कोई हमला नहीं करवाया है। अगर ये काम किसी राजा का नहीं है, बड़ी मालकिन, छोटे सरकार या मेरा नहीं है, महापुरोहित का नहीं है, तो फिर बाहर से अंदर आदमी लाया कौन? इस हमले से किसी को क्या फायदा हो सकता है? या किसी को क्या फायदा हुआ है? आपके सवालों में हमारा जवाब है। आप अब ये समझ गई है मस्तानी कि अगर पेशवा बाजीराव को यहाँ से दूर नहीं लेकर गए तो वो आपके होकर कभी नहीं रहेंगे। एक बात तो हमें खटकी थी कि प्रेम पत्र पर कोयले की कालिख कैसे लगी। आप इतनी असावधानी तो नहीं बरत सकती। फिर समझ आया कि वो कालिख आपने खुद लगाई ताकि बाजीराव को पता चल सके कि आप कहाँ रह रही है। आप ये उन्हें बताना चाहती थी, जबकि हमने तो आपसे कहा था कि चले जाइए उस कमरे से, मत रहिए उस गंदे कमरे में। अगर आपको यही सब करना था तो सासू माँ की बात आपने क्यों मानी? अरे हाँ, क्योंकि आप महान बनना चाहते थे। काशीबाई, ये सिर्फ आपके दिल की कल्पना है। अगर किसी कमरे में कोयला रखा है और अगर वो पत्र पे लग जाए तो कौन सी बड़ी बात है? ये इत्तेफाक भी तो हो सकता है। मस्तानी की जिंदगी में कुछ इत्तेफाक नहीं होता। अरे आज तक आपके दुपट्टे पर एक निशान नहीं देखा हमने, तो आपके लिखे हुए प्रेम पत्र पर कोयले का निशान, बहुत दूर की बात है मस्तानी। आप जानती थी कि अगर पेशवा बाजीराव को पता चला कि आपको कहाँ रखा गया है, आप कहाँ रह रही है, तो वो भड़केंगे, अपना आपा खो बैठेंगे और आपको सम्मान दिलाने के लिए कुछ भी करेंगे। बाजीराव एक अच्छे इंसान है मस्तानी। आपको हमेशा उन्होंने पूरा सम्मान दिया है, हमारे बराबर सम्मान दिलाया, हर वो चीज की जिससे आपका मान सम्मान बढ़े। बस कीजिए, अब और नहीं सुन सकते हम। हमारी बात अभी पूरी नहीं हुई है। और आपके कारनामों पर चर्चा भी अभी बाकी है। हमारे बराबर सम्मान मिलना आपके लिए काफी नहीं था ना? और जब आपको पता चला कि हमारे बराबर दर्जा मिलने पर लोग आपसे क्रोधित हैं, आप पर हमला हो सकता है, तभी आपने अपनी नई चाल सोच ली, खुद पर ही हमला करने की योजना बना ली। अच्छी योजना है जो भी आप कह रही हैं, पर काशीबाई, इतना सब कहने से पहले क्या आपने ये नहीं सोचा कि हम यहाँ अकेले रहते हैं? इतने सारे लोग हम लाएंगे कहाँ से? लेकिन आप तो कभी अकेली थी ही नहीं।
हमें बाद में पता चला कि जिस दिन पहली बार आप यहाँ आई, बाजीराव का प्रेम केवल आपके लिए नहीं है मस्तानी, उनके परिवार के लिए है, इस वाड़े के लिए है, उनके बेटे के लिए है, हमारे लिए भी है। यकीन नहीं होगा ना आपको, आज भी कहीं ना कहीं वो हमसे भी प्रेम करते हैं। काशी भाई, अपना दिल रखने के लिए ये बात आप कह सकती हैं, लेकिन हम जानते हैं कि वो हमसे मोहब्बत करते हैं, सिर्फ हमसे। ठीक है, जो मानना है मानिए। काम की बात यह है मस्तानी कि हमें अब भी पूरा यकीन है वो आपके साथ नहीं जाएंगे। और अगर वो गए तो? अगर आपकी बात गलत साबित हुई तो? मस्तानी, हम ये पहले ही फैसला कर चुके हैं कि हम बाजीराव को अब रोकेंगे नहीं और अपनी बात पर कायम भी रहेंगे, लेकिन हमें यकीन है कि वो नहीं जाएंगे आपके साथ। लेकिन अगर वो गए, हमारा उन पर जो अधिकार है वो हम छोड़ देंगे। इसके बाद उन पर सिर्फ आपका अधिकार होगा, वो सिर्फ आपके होकर रहेंगे। लेकिन अगर वो नहीं गए तो गुलाब और मोगरा क्यों? इस सजावट तो पूजा के लिए है ना, चेंडू के फूल मंगवाइए ना। वो उनकी सुगंध अच्छी है ना भाभी, तो सारा वाड़ा महक जाएगा और देखने में भी काफी खूबसूरत लगते हैं, इसलिए। सुनिए ना, मैं बता रहा था कि बीबी, मुझे ना मोगरे और गुलाब के फूलों में से बू आ रही है, बू। पागल हो क्या? बू कहाँ आ रही है? अरे साजिश की बू। नहीं तो ये लोग पूजा में गेंदे का इस्तेमाल करते हैं, गुलाब का नहीं। तुम कहना क्या चाहती हो? हमें लगता है कि ये लोग बाजीराव जी को इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। कुछ ना कुछ तो हो रहा है बीबी, बस एक बार मेरी पकड़ में आ जाए। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।